Hello dear students, in last lecture section D question number 12 is completed. Now next in question number 13, use the following random numbers to select a random sample of 5 ATMs without replacement. Underline without replacement. आपको 5 ATM सिलेक्ट करने फ्रॉम द टोटल ऑफ 100 ATMs ऑफ बैंक, यानी कि आपका जो पॉपुलेशन है वो 100 एंड स्मॉल जो सैंपल है वो 5 का सिलेक्ट करना है। आपको ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए, यानी कि 3 डिजिट बिलो 100 विदाउट रिप्लेसमेंट। Okay, without replacement, first 5 digit. So 018 below 100, yes, it is possible. Next 502, value is above 100, it is not possible. 153, value is above 100, not possible. 096 below 100. Next 027 below 100, it is possible value. 007 is also possible below 100. 118 above 100, it is not possible. 245 above 100, not possible. 012, it is possible. आपको 5 ATM सेलेक्ट करने तो 1 2 3 4 5 विदाउट रिप्लेसमेंट, एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं होना चाहिए। 18 96 27 7 and 12 not replace. Okay, so here completed question number 13. Next, there are 70 students in a classroom. Total 70 students. Our capital N population size is 70. A teacher went to select 7 students for 7 activities. 7 students और 7 activities के लिए select करना है. So small n is 7. Obtain random sample with replacement. Underline, आपको with replacement यानी कि selected यूनिट फिर से रिप्लेस हो तो भी आपको उसको लेना है। Using the following random number. Okay, so below 70, first of all check it कि total below 77 numbers है कि नहीं है। So 009 ओनली फॉर 1 नंबर ही, अब किस तरह से सिलेक्ट करेंगे? तो मैंने आपको LSC टिपेट का जो टेबल था उसमें समझाया था कि आप फर्स्ट वैल्यू लीव कर सकते हो, लास्ट वैल्यू, लेकिन सभी का आंसर सेम आए तो अब हम क्या करेंगे? बिलो 70 डिजिट जब तक नहीं आता तब तक उसमें से 70 लेस करते जाएंगे। एक ही रूल्स हम अप्लाई करेंगे। सपोज फर्स्ट वैल्यू है 274, तो आपका आंसर 70 एंड लेस देन 70 नहीं आता तब तक हम क्या करेंगे? 70 उसमें से लेस करते जाएंगे। देखो फर्स्ट लेस 70 70, आंसर 204, वो भी अबाउ 70 है। फिर से -70, सो 134, -70 64, यस बिलो 70 डिजिट मिल गया। सो और फर्स्ट वैल्यू फॉर 64 विथ रिप्लेसमेंट। क्लियर? बस ये ट्रिक आप यूज़ करेंगे जब टोटल सैंपल्स आपको सिलेक्ट नहीं हो रही तो। नेक्स्ट 323
7 4s are 28 and 7 5s are 35. So 7 4s are 28 यानी कि 280. अब डायरेक्ट लेस कर सकते हो 70 70 70 70. तो आपका आंसर क्या आएगा 43. हो गया बिलो 70 डिजिट. नेक्स्ट 923. ओके 13 इंटू 7 91. आप डायरेक्टली लेस कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा. यदि जिसको ये मेथड नहीं पता चल रही हो इसी तरह से 70 लेस करते जाए जब तक 70 एंड लेस देन 70 आंसर नहीं आएगा. तो नेक्स्ट क्या हुआ हमारा डिजिट बिलो 70 13. नाउ नेक्स्ट 599. 8 इंटू 7 8 7 जा 56. सो 560 लेस हो जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 8. सो आंसर इज 39. बिलो 70 हो गया. सो विथ रिप्लेसमेंट नेक्स्ट हमारा आंसर होगा 39. देखो नेक्स्ट 667. ओके 7 इंटू 9 7 9 जा 63 यानी कि 70 इंटू 9 630. आपका आंसर क्या होगा 37. ये राइट डाउन. हमें 7 सैंपल सेलेक्ट करने हैं. 1 2 3 4 5 सेलेक्ट हुए. नाउ नेक्स्ट 320. ओके फिर से 70 मल्टीप्लाई बाय 4 7 4 are 28. तो आपका आंसर 280. 40 बिलो 70 हो गया डिजिट. सो नेक्स्ट आपका सिलेक्टेड सैंपल क्या होगा 4040 नंबर. नाउ नेक्स्ट 910. 70 मल्टीप्लाई बाय 13 910 आंसर 0. 0 मीन्स 70 आया होगा. 70 70 आप लेस करते जाएंगे जब तक. ओके तो 70 मल्टीप्लाई बाय 12 840. आपका आंसर क्या है 70. 70 एंड लेस देन 70 में यानी कि 70 इंक्लूडिंग. सो 1 2 3 4 5 6 7. 70 स्टूडेंट में से 7 एक्टिविटीज़ के लिए 7 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए. तो कौन से डिजिट के हो गए तो विथ रिप्लेसमेंट 64 43 13 39 37 40 एंड 70. क्लियर. ये ट्रिक आपको यूज़ करनी हो जब आपका आंसर क्या आएगा पॉसिबल नो के सैंपल सिलेक्ट नहीं हो रहा तब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे तभी सभी का आंसर सेम आएगा. नहीं तो डिफरेंट आ सकता है. कोई फर्स्ट वैल्यू को लीव करेगा कोई लास्ट वैल्यू को लीव करेगा तो आंसर डिफरेंट आ सकता है. ओके नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 15. 3 डिजिट रैंडम नंबर आर गिवन बिलो. कि 3 डिजिट के आपको नंबर दिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ. यूजिंग द रैंडम नंबर्स select a 2% random sample with and without replacement from a population of 350 unit. टोटल 350 यूनिट पॉपुलेशन में दिया हुआ है कैपिटल N 350. अब इसका हमें क्या करना है 2% फाइंड आउट. सो स्मॉल n क्या होगा 7. 3 डिजिट के जो नंबर दिए उसमें से 7 फाइंड करना है विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. with replacement and without replacement. ओके विथ एंड विदाउट. तो देखते हैं फर्स्ट डिजिट 170 बिलो 350 बोथ प्लेसेस पर इंक्लूड होगा विथ एंड विदाउट 170 170. नेक्स्ट 111 बिलो 350 so also including in both place with and without
Next, 352 above 350 not including. Next, 002 including in both place with and without. 002. Next digit 563 above 350 not including. 203 below 350. 203 including in both place with and without. Next, 405 above 350 not including. 545 also not including. 111 एक बार आ चुका है, फिर से आ सकता है क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है. जो यूनिट जो डिजिट पहले सिलेक्ट हुआ फिर से भी सिलेक्ट हो सकता है, विदाउट में नहीं आएगा. ओके. नेक्स्ट, 446 above 350 not including. 776 also 350 above not including. 691 above 350 not including. 816 above 350 not including. 233 okay, 233 including in both places. Okay. Next, 616 above 350 not including. 300 below 350 including in both places. देखो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मिल गया विथ रिप्लेसमेंट. 1 2 3 4 5 6 मिले. नेक्स्ट कंटिन्यू. 250 बिलो 350 यस 250 नॉट इंक्लूडिंग. सो ये हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, जो जिसमें एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं हो सकता. यहाँ पे देखो आप विथ रिप्लेसमेंट में जो डिजिट पहले आ चुका है उसका फिर से सिलेक्शन पॉसिबल है, उसको विथ बोलेंगे. डन. सो ये कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. ड्रॉ अ रैंडम सैंपल ऑफ 2% स्टूडेंट्स without replacement from 600 students of particular college for giving their feedback of faculty members. टोटल 600 स्टूडेंट, उसके 2% यानी कि 12 स्टूडेंट ही आपको सिलेक्ट करना है. सैंपल हमारा क्या होगा 12. There are 200 students in each of the 3 years FY, SY, TY. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. सभी में 200 स्टूडेंट ही स्टडी कर रहे हैं, यानी हमारा कैपिटल एन अब 200 होगा. देखो किस तरह से. तो टोटल कैपिटल एन पॉपुलेशन इज 600. उसके 3 पार्ट्स हुए. कैपिटल एन 1 200, कैपिटल एन 2 200, कैपिटल एन 3 ऑल्सो 200. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के 2%. यानी स्मॉल एन 1 क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, 2%, 2%. यानी कि हर एक ईयर्स में से हमें 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग 3 डिजिट रैंडम नंबर. ओके, आपको विदाउट रिप्लेसमेंट ही फाइंड करना है. अंडर लाइन फर्स्ट लाइन. सो राइट डाउन हियर विदाउट रिप्लेसमेंट. Okay, first year, second year and third year. सभी में 200 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बिलो 200 हमें 4 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करना है. सैम्पल 4 का सिलेक्ट करना है. देखो फर्स्ट ईयर के रो जो दिए 158 बिलो 200 विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं होना चाहिए. 092 बिलो 200. 411 above 200 not including. 745 above 200 not including. 009 below 200 including digit. 724 above 200, 674 about 200, 550 about 200, 716 about 200, 359, 419, 696, 200 below
200 and less than 200. Okay, 4 digit हो गए for the first year. Now next in the second year 385, so about 200 not including. 019, yes, including. 679 not including. 131 including. 390 not including. 057 including. 299 not including. 786 not including. 006 including. ये हुए हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के डिजिट नंबर. ओके, 019, 131, 057 एंड 006. नाउ नेक्स्ट इन थर्ड ईयर 227 अबाउट 200 नॉट इंक्लूड. 483 not include. 741 not include. 766 also not include. 027, yes, below 200 this value is including. 070 also including. 070. 648 not including. 956 not including. 198 also including, below 200. 912 not including. 200 is including. अब तीनों ईयर में देख सकते हैं एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं. 150, 096, 092, 009, 200. ओके, 019, 131, 057, 006, 027, 070, 198, 200. ऐसा मत समझो कि फर्स्ट ईयर में 200 आ गया तो थर्ड ईयर में नहीं आएगा, वो ईयर ही डिफरेंट है. ओके, सो ये कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 16. नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 17 देखो. To study the uses of fertilizer, okay, randomly select 10 farmers without replacement from the 30 small farm owners and 20 large farm owners. ओके, तो यूज जो फर्टिलाइजर का यूज़ करना है इसके लिए 10 फार्मर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो डिजिट सिलेक्ट होगा फिर से नहीं होगा, इसलिए हमने 30 स्मॉल फार्म ओनर एंड 20 लार्ज फार्म ओनर का क्या किया, सर्वे किया. देयर शुड बी 6 स्मॉल फार्म ओनर एंड 4 लार्ज फार्म ओनर इन अ रैंडमली सिलेक्टेड 10 फार्मर. और जो 30 स्मॉल फार्म ओनर थे उसमें से 6 सिलेक्ट किए और जो 20 लार्ज फार्म ओनर थे उसमें से 4 को सिलेक्ट किया. इसको मिला के टोटल 10 फार्मर हमने क्या किए, सिलेक्ट किए. ओके, सो रैंडम नंबर for the small farm owner and second random number for large farm owner. Clear? दो हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, उसमें स्मॉल फार्म ओनर and second is a large farm owner. क्लियर? तो देखो बिलो स्मॉल फार्म ओनर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए राइट कराओ, कैपिटल एन 30 होगा, यहाँ पे 20 होगा. यानी बिलो 30 आपको कितने सेलेक्ट करने हैं, 6. देखो फर्स्ट डिजिट 2, मेरी बुक में 2 है, यदि आपकी न्यू बुक हो उसमें 12 हो तो भी वो काउंटेबल है. ओके, सो राइट डाउन 2. आपकी बुक में 12 हो तो 12 राइट करना. नेक्स्ट 95 नॉट इंक्लूडिंग. नेक्स्ट 18 बिलो 30 इंक्लूडिंग.
96 above 30 not including, 20 below 30 including, 84 above 30, 56 above 30, 11 including, 52 above 30, 03 including, 10 1 2 3 4 5 6। ओके, मैं यहाँ पे 12 ही कर देता हूँ, आप भी 12 कर देना। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 हमें सिलेक्ट करने थे विदाउट रिप्लेसमेंट। 12 18 20 11 3 10 एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं हो रहा। नाउ नेक्स्ट लार्ज फार्म ओनर के लिए 4 सिलेक्ट करना है बिलो 20, क्योंकि टोटल 20 हमने सिलेक्ट किए थे। 04 पॉसिबल, 40 अबाउट 20 नॉट पॉसिबल, 34 also not possible, 11 is a possible, 72 not possible, फिर से 11 विदाउट रिप्लेसमेंट है नॉट पॉसिबल, 50 नॉट पॉसिबल, 55 not possible, 8 is possible, 13 also possible। 1 2 3 4 डिजिट विदाउट रिप्लेसमेंट, 04 11 08 30 एक भी डिजिट रिप्लेस नहीं हो रहा। ओके, नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 18 देखो, there are 60 employees in the office of an IT company। टोटल 60 एम्प्लॉयज़ है, कैपिटल एन हमें दिया हुआ है। 5 एम्प्लॉयज़ आर टू बी सिलेक्टेड यूजिंग सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, अंडरलाइन सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड से हमें 5 को सिलेक्ट करना है, यानी कि 60/5। तो आपका आंसर क्या आएगा 12। तो हमने जो ट्रिक समझे 1 to 12 उसमें से कोई एक डिजिट रैंडमली सिलेक्ट होगा, नेक्स्ट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो 12 नंबर पे डिजिट आएगा वो सिलेक्ट होगा। सपोज मैंने 5 सिलेक्ट किया तो नेक्स्ट 5 के बाद 12 क्या आएगा, 12 ऐड करेंगे तो 17, नेक्स्ट 12 29, नेक्स्ट 12 41, रिमेनिंग नंबर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए। कंटिन्यू, ट्रायल ऑफ वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट। ओके, क्या है वर्क फ्रॉम होम concept? So explain how can a sample be selected? So write down here, total number of total number of employee here, total number of employee is 60, that is capital N is equal to 60। उसमें से सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, एंड वी हैव select 50 employees, that is small n 5। okay, so the sample interval k is equal to capital N upon n 60/5, sorry here 5 is equal to 12। ओके, आपका आंसर क्या है 12। तो हम क्या करेंगे 12 में से कोई भी एक डिजिट हम रैंडमली क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट राइट डाउन, नाउ एवरी employee will be selected after randomly selecting
after randomly selecting one employee from 1 to 12. ओके 1 to 12 में से हम क्या करेंगे, रेंडमली कोई एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे. सपोज एम्प्लॉय नंबर 11 is selected from 1 to 12 employee, then the employee with following number will be selected in systematic sample from conducting systematic sample from the conducting survey. तो नंबर्स क्या आएंगे 11. सो 11 के बाद नेक्स्ट 12th नंबर क्या आएगा 11 + 12 23 + 12 35 + 12 1 2 3 4 5 11 23 35 47 एंड 59 ए नंबर सेलेक्ट हो गए. ओके सो ये कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 18. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Select all possible sample of size 4 using systematic sampling from population of 20 units. Okay, all possible sample ने हमें दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल N 20 स्मॉल n 4. सो सैम्पलिंग इंटरवल K क्या होगा हमारा कैपिटल N/N 20/4 5. 1 to 5 में से कोई एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट होगा. सो यहाँ पे हम सैंपल राइट करते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5. देखो 1 2 3 4 5. नेक्स्ट क्या आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. हमें 4 का सैंपल सिलेक्ट करना था. देखो ये हुआ हमारा फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट 5. ओके ये 5 में से कोई भी एक सैंपल हम रैंडमली क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं. एनीवन. ओके देखो सो हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में ऑल पॉसिबल सैंपल्स. सो राइट डाउन
all possible sample so sample 1 क्या होगा हमारा 1 6 11 16 1 6 11 16 सेकेंड सैंपल क्या होगा 2 7 12 17 2 7 12 17 सैंपल 3 क्या होगा 3 8 13 18 3 8 13 18 नेक्स्ट हमारा सैंपल 4 क्या होगा 4 9 14 19 4 9 14 19 एंड लास्ट सैंपल 5 वो क्या होगा 5 10 15 20 कोई भी एक नंबर 1 to 5 में से सिलेक्ट होगा नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा ओके नाउ नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 अ टीचर वेंट टू चेक होमवर्क ऑफ 10 स्टूडेंट आउट ऑफ 30 स्टूडेंट कैपिटल N 30 है स्मॉल n 10 स्टैंडर्ड 10 ऑफ स्कूल हाउ मेनी रैंडम सैंपल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग सिस्टमेटिक सैंपल कितने सैंपल बन सकते हैं तो सेम टू सेम मेथड फॉलो करनी है आपका इंटरवल क्या आएगा देखो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ सिर्फ आपको होमवर्क में ही करना है क्वेश्चन कैपिटल N 30 स्मॉल n 10 ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे सैंपलिंग इंटरवल के कैपिटल N अपॉन स्मॉल n 30 अपॉन 10 3 तो आपके 3 सैंपल हो गए ना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप अरेंजमेंट करते जाएंगे 28 29 30 और फिर आपको राइट करना है इसी तरह से ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्लियर ओके सो हियर कंप्लीट सेक्शन डी